जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज़ में आज हम देखेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां, जिनका ओरिजिनल नाम था शहजादा खुर्रम, ही वॉज बॉर्न इन 1592 AD। लाहौर में इनका जन्म हुआ था एंड इनका कॉरोनेशन हुआ था आगरा में। इनकी मदर का नाम था जगत गोसाई। शी वॉज अ डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ मारवाड़, जिनका नाम था उदय सिंह। सो उदय सिंह की ये बेटी थी। शाहजहां वॉज मैरिड टू अर्जुमन बानो बेगम, जिनका नाम जो फेमस है मुमताज़ महल के नाम से। शाहजहां शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और जो अहमदनगर है, अहमदनगर ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। जो लास्ट रूलर थे अहमदनगर के, जिनसे शाहजहां ने लड़ाई करके अहमदनगर को अपना पार्ट बनाया, उनका नाम था हुसैन शाह, एंड दैट हैपेंड इन 1633 AD। कांधार वॉज द रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर। और कांधार के लिए इन दोनों की काफ़ी लड़ाई चली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और लेटर ऑन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां मुगल एम्पायर के हाथ से जो कांधार था वो निकल गया। सो लॉस ऑफ कांधार वॉज बेसिकली स्ट्रेटेजिकली अ वेरी बिग ब्लो टू मुगल एम्पायर, और जिसके कारण हुआ ये कि कांधार का जो एरिया था वो अब मुगल के हाथ से निकल गया एंड मुगल एम्पायर वॉज एक्सपोज टू द आउटसाइड अटैक। इसके बाद शाहजहां ने बल्क एंड बड़खश्न कैंपेन की शुरुआत करी, जिसमें ही वॉज ट्राइंग टू सिक्योर फ्रेंडली रिलेशन विद दीज स्टेट्स। ये भी अफगानिस्तान का पार्ट है। इन्होंने इनसे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करी सो दैट मुगल एम्पायर कैन हैव अ बफर स्टेट। एंड जो औरंगजेब थे वो शाहजहां के रेन में गवर्नर थे डेक्कन के। ही वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। And due to the substantial development in the field of art, literature and education, शाहजहां के पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। There were two styles of Persian language जो कि उस समय पे फ्लरिश कर रही थी। एक तो है इंडियन पर्शियन एंड दूसरा है ईरानियन पर्शियन। इंडियन पर्शियन जो है, उनके जो प्रमोटर थे उनका नाम है अबू फजल। सो अबू फजल वॉज द बेस्ट प्रमोटर ऑफ इंडियन पर्शियन। एंड शाहजहां हैज़ अपॉइंटेड द पर्शियन पोइट्री स्टाइल को यूज़ करते थे, जो उन कवि का नाम है कलीम को उन्होंने अपॉइंट किया था राजकवि के रूप में। इसके अलावा जो कबिंद्र आचार्य थे, ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, एंड वो बेसिकली ही यूज टू यूज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रज एंड अवधी को यूज़ करके, वो दोनों भाषा को कंबाइन करके ही यूज टू राइट पोइट्रीज। शाहजहां के जो बेटे थे दारा शुको जो है, ही ट्रांसलेटेड उपनिषद्स इनटू पर्शियन लैंग्वेज, और जो बुक का टाइटल था सिरे अकबर। लेनपुल ने दारा का नाम रखा था लिटिल अकबर, एंड शाहजहां यूज्ड टू कॉल हिम शाह बुलंद इकबाल। मजमा उल बहरैन नामक जो बुक है, ये बेसिकली सारे रिलीजन की कंपेरेटिव स्टडी करके उन्होंने एक बुक में कंपाइल किया था। सो रिलीजियस कंपेरेटिव स्टडी की ये बुक है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टरपीस ऑफ दारा। क्योंकि शाहजहां के रेन को गोल्डन एज बोला जाता है, सो देखिए जो लिस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो फेमस बिल्डिंग्स इन कंस्ट्रक्शन है, वो भी काफ़ी बड़ी है। सो जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती महल, खास महल, जामा मस्जिद, ताजमहल एंड रेड फोर्ट, ये सारा कुछ इन्होंने ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां बनाया गया। इसके साथ साथ ही इस्टेब्लिश द शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली के पास में है, और शाहजहानाबाद के में ही जो मेन बिल्डिंग है वो है लाल किला, दैट इज रेड फोर्ट। इसके साथ साथ जो ईरानियन कोर्ट ट्रेडिशन प्रैक्टिस थी सिजदा, अगर आपको याद होगा बलबन के टाइम पे हमने पढ़ा था सिजदा करना, तो सिजदा वाली जो प्रैक्टिस थी शाहजहां ने अबॉलिश की थी। अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस चैप्टर का पहला सवाल मैप बेस्ड है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आते नहीं हैं। देखिए जो सारा रीजन है ये पूछा है किसके अंडर पे था, कौन से एम्पायर के अंदर। सो हम बॉक्स की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द शेडेड एरिया इन द मैप शोज द एम्पायर ऑफ शाहजहां। गोलकोंडा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी जब शाहजहां रूलर थे। इट वॉज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब इन 1687। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रूट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर। तो ये था कांधार, ये हमने पहले देखा है। कांधार वाज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर ऑफ कांधार बिकॉज इट बिकेम अ प्रेस्टिजियस इशू फॉर पर्शियंस एंड मुगल्स। द एक्सपेंशन ऑफ colonialism of both the dynasties was mostly dependent on the suzerainty of Kandhar.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ कांधार वॉज अ बिग ब्लो टू मुगल एम्पायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, सो इट वॉज डिस्कस्ड बिफोर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड के कारण loss of Kandahar was strategically a very big blow to Mughal Empire. The loss of Kandahar exposed the Mughal kingdom to outside attack, and finally Kandahar slipped out of the hands of the Mughal during the time period of Shah Jahan. What was the motive behind Shah Jahan's Balkh campaign? So it was to secure a friendly ruler in Balkh and Badkhashn, which was the border of Kabul, और इनको एक बफर स्टेट बनाना था आफ्टर द लॉस ऑफ कांधार. बॉक्स की इन्फॉर्मेशन देखते हैं. द मोटिव बिहाइंड शाहजहांस बल्क एंड बदखशन कैंपेन वॉज नॉट टू कॉन्कर समरकंद एंड फरगाना. समरकंद एंड फरगाना अगर आपको याद होगा जो बाबर थे वो यहीं पे रूल करते थे. सो दे वांटेड टू हैव अ कैंपेन देयर नॉट टू सिक्योर देयर मदरलैंड वंस अगेन, बट दे वांटेड टू रिमूव द पर्शियन रिप्रेजेंटेटिव एंड सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदखशन विच बॉर्डर्ड द काबुल. This would help them in controlling the rebel Afghan tribe living near Ghazni and Khyber Pass, so that it becomes a buffer state between Mughal and Persians. Next question है, who had led a deputation of Banaras Pandits before the Mughal emperor Shahjahan के टाइम पे to seek the abolition of pilgrim tax on Banaras and Allahabad. So इनका नाम है कविंद्र आचार्य. कविंद्र आचार्य जो थे इन्होंने एक डेलीगेशन इकट्ठा करी थी लोगों की, जिसमें बनारस पंडित थे उस डेलीगेशन में, और ये जो मुगल एम्परर थे शाहजहां, इनके पास आके इन्होंने रिक्वेस्ट की थी टू अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स ऑन इलाहाबाद और बनारस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है हिंदुओं के लिए, तो यहाँ के पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की थी. एंड ये हमने पहले भी देखा है, कविंद्र आचार्य वॉज अ डिपेंडेंट पोएट ऑफ शाहजहां and had the perfect combination of Avdi and Braj in his language. Next है, who was the poet laureate of शाहजहां's reign? तो ये हमने देखा है कलीम, पोएट कलीम, जिनका ओरिजिनल नाम है अबू जालिह. He became a member of the court of शाहजहां. The actual name of मुमताज़ महल, so ये है अर्जुमंद बानो बेगम. अर्जुमंद बानो बेगम, the daughter of Asaf Khan, was married to Prince Khurram, that is Shahjahan, the son of Mughal Emperor Jahangir. Later on, Arjumand Bano Begum was known as Mumtaz Mahal. The coordination of Hindu and Iranian architecture can be seen in Taj Mahal. Shah Jahan had gathered engineers and architecture from India, Persia, Middle East for the construction of Taj Mahal, which was the best example of the balanced combination of Indian, Persian and Middle Asian architecture. अगला सवाल है, जो दिल्ली का जामा मस्जिद है वो किसने बनाया है? शाहजहां ने. ये सारी लिस्ट हमने ऊपर भी देखी है. जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय शाहजहां. ही लेफ्ट बिहाइंड अ ग्रेट लेगेसी ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन. कुछ के नाम है दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मसूमन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताज महल एंड रेड फोर्ट. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? तो ये थे शाहजहां, और ये इन्होंने किया था 1638 को. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है. इसके आंसर हम देख लेते हैं. अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, इसको बनाया था अलाउद्दीन खलजी ने. हमने देखा था अलाई एंड अलाई से हमें याद रखना है. बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी वाला, ये किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी का जहाँ पे भी नाम आएगा हम सेफली उसको अकबर टिक कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. मोती मस्जिद जो आगरा में बनाया गया था ये शाहजहां ने बनाया था, एंड मोती मस्जिद जो दिल्ली में बनाया हुआ था उसको औरंगजेब ने बनाया था. सो आगरा वाला शाहजहां एंड दिल्ली वाला औरंगजेब, ये आप याद रखिएगा. हु मेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो इसका भी आंसर है शाहजहां, ये हमने देखा है. 1638 में शाहजहां ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहानाबाद ऑन हिज नेम. रेड फोर्ट बिल्ट इन 1648 इज एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ शाहजहां, जो कि बनाया गया था दिल्ली के पास में शाहजहानाबाद में. इट वॉज एन इरेगुलर ऑक्टागन विथ 2 लॉन्ग साइड्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्ट एंड विथ 2 मेन गेट्स. इसके 2 मेन गेट थे, वन ऑन द वेस्ट एंड अदर वन ऑन द साउथ, called Lahori and Delhi gates respectively. It is a unique in architecture and glory. Similar question है, लाल किला रेड फोर्ट किसने बनाया था? शाहजहां ने. उपनिषद को ट्रांसलेट किसने किया था पर्शियन में? तो ये थे हमारे किसके रेन में हुआ था पूछा है, तो किसके रेन में हुआ था? तो शाहजहां होंगे. और किसके द्वारा? तो ये है उनके बेटे जो थे दारा सुको के द्वारा.
सुखों के द्वारा। द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां बाय हिज सन दारा शुको एज सिर-ए-अकबर। 52 उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इन दिस बुक। इसके कारण जो लैनपोल थे उन्होंने इनको लिटिल अकबर बोला था ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी। माजमा उल बहरैन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इज द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दारा सुखो एंड शाहजहां गेव हिम द टाइटल शाह बुलंद इकबाल। सिमिलर क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल बाय शाहजहां, तो ये है दारा सुखो। द उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा अंडर द टाइटल ऑफ, सो ये थे सिर-ए-अकबर। द ऑथर ऑफ सिर-ए-अकबर दारा सुखो। द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स वर थ्रू दारा सुखो। In the given option, the first Muslim to study Hindu scriptures was Dara Suko. However, he was the eldest son of Shah Jahan. He was highly educated scholar and author. He studied many Hindu scriptures and translated Yog, Vashishtha, Bhagavad Gita, etc. in Persian language. Next question है regarding the point of views of historian. तो किस historian ने शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ मुगल पीरियड कहा है? तो इसका आंसर है A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव के साथ साथ में अगर R.S. शर्मा भी ऑप्शन में देगा तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। हाउएवर जो बाकी दो हैं V.A. स्मिथ एंड J.N. सरकार, इन दोनों के हिसाब से दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ गिविंग सच काइंड ऑफ टाइटल फॉर द रेन। अगर हम A.L. श्रीवास्तव जी की बुक के बारे में बात करें तो उनकी जो बुक का नाम था वो है मुगल कालीन भारत। दैट वॉज in that book, the regime of Shah Jahan is called as the golden period in the medieval history of India. However, it is true only on the basis of art and especially the architecture. And इसके कारण just because art and architecture के कारण किसी भी reign को golden period बोलना was not valid as per J.N. सरकार and V.A. Smith. Next है the famous diamond Kohinoor. The famous diamond Kohinoor was presented to Shah Jahan by, so it was by मीर जुमला। मीर जुमला जो थे वो बेसिकली एक पर्शियन नोबल थे एंड ही वॉज ऑल्सो अ रेप्यूटेड डायमंड डीलर एंड ही यूज टू विजिट शाहजहां के कोर्ट में, वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली विजिट किया करते थे। सो द कोहिनूर डायमंड वॉज वन ऑफ द फेमस डायमंड इन द वर्ल्ड जो कि डिस्कवर हुआ था माइंस ऑफ गोलकोंडा में। और मीर जुमला जो थे ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ द सुल्तान गोलकोंडा जिनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। जब उनको पता चला कि जो मीर जुमला है उन्होंने शाहजहां के मनसब को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने गोलकोंडा में उनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। उसके बाद शाहजहां ने औरंगजेब को ऑर्डर दिया टू अटैक गोलकोंडा एंड द मैटर गॉट रिजॉल्व एंड द ट्रिटी वॉज साइंड बिटवीन द जो इनके सुल्तान थे एंड मुगल किंग के बीच में। लेटर जुमला वॉज कॉल्ड बैक टू आगरा एंड वॉज गिवन द टाइटल एज अ मुजाम खान। नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर अबॉलिश द पर्शियन कोर्ट कस्टम सिजदा विच वॉज स्टार्टेड बाय बलबन। तो ये हमने डिस्कस किया है शाहजहां ने। शाहजहां वॉज द मुगल एम्परर अबॉलिश द पर्शियन का जो कस्टम था 1636 में सिजदा को इन्होंने अबॉलिश किया था। लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ शाहजहां's रेन। तो ये हमने पहले डिस्कस किया है औरंगजेब। औरंगजेब वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग 1636 से 44 के बीच में और उसके बाद में उनको रीअपॉइंट किया गया एज द गवर्नर 1652 में एक बार और। विद दिस ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट भी अच्छे जा रहे होंगे। जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं स्पेशली विजन का, आई एम नॉट श्योर अबाउट फोरम एंड इनसाइट के मॉक टेस्ट के बारे में बिकॉज उसके स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली विजन का मॉक टेस्ट। अगर विजन के मॉक टेस्ट में इफ़ यू आर गेटिंग 100 and 105 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ कि आप सेफ जोन में खड़े हुए हैं एंड जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जिस तरीके से भी आप पढ़ रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। बट अगर आपका स्कोर 95 से 100 के बीच में है, इन दैट केस मेरा सजेशन रहेगा कि आने वाले एटलीस्ट 10 डेज में हो सकता है कि 2 दिन पर सब्जेक्ट रख लीजिए या फिर 2.5 डेज पर सब्जेक्ट रख लीजिए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे उसके रिविजन आने वाले 10 दिन में एक बार अच्छे से कर लीजिए बिफोर गोइंग बैक टू मॉक। बिकॉज देखिए अगर मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं, इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग लेसर देन 100,
इन दैट केस थोड़ा सा रिविजन में आपकी कमी है, एक बार और रिविजन करेंगे तो आप फिर यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। फॉर दोज स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स या तो 95 से कम आ रहे हैं या तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, इन दैट केस मैं सजेस्ट यही करूँगी कि मॉक टेस्ट को एक्चुअल में आपको थोड़े दिन के लिए साइड में रखना चाहिए। एकदम अटेंटिव रिविजन की आपको ज़रूरत है। 10 से 15 दिन लीजिए, यू स्टिल हैव टाइम, आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर आपको बेसिकली जो भी बेसिक बुक्स हैं एक बार फिर से पढ़िए और उसमें जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं अलॉन्ग विद डेट्स या फिर किसी के नाम या कमेटी के नाम, वो कमेटी किस लिए बनी है, ऑल दोज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक बार ध्यान से पढ़िए। कोशिश करिए कि मगअप करेंगे। 10 से 15 दिन के बाद आप फिर से मॉक में जाइए। बिकॉज देखिए, आई अंडरस्टैंड मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर हम क्या करते हैं, मॉक देते देते हम अपने रिवीजन को ही ध्यान में नहीं रखते हैं। सो रिवीजन इज द की। सबसे पहले रिवीजन आएगा और उसके बाद नंबर आता है मॉक का। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आपके काम आएगा। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।